मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री के, और वहाँ से मुझे कॉल आती है कि आपके जो है ना वो हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मोहम्मद अरसलान है। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि जब ख़वातीन की सेपरेशन होती है तो उनकी सेपरेशन के बाद अक्सर जो ख़वातीन होती हैं अपने माँ बाप के घर में चली जाती हैं और पूरी लाइफ जो है वो तकरीबन जो है वो कस्बा पुरसी के अंदर गुजारती हैं और एक मजलूम करैक्टर के तौर पे हम उनको देखते हैं। लेकिन आज जिस खातून से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी बाहिम्मत खातून है जिन्होंने अपनी सेपरेशन के बाद जो है वो तकरीबन जो है वो 9 साल का अरसा मेहनत की है और इस 9 साल के अरसे में अपनी बच्चियों को भी खुद जो है वो उनकी परवरिश की है, उनको पढ़ाया है और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ को भी बेहतर करने के लिए ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद जो है वो बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो है वो उन्होंने एक मैनेजरियल लेवल की जो है वो जॉब की और अब उन्होंने अपना एक सेटअप जो है वो खुद स्टार्ट किया है। और ये बाहिम्मत खातून कौन है और इनकी और कहानी क्या है उनसे जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नाज़रीन, हमारे साथ अभी वो बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिनके साथ ये सारा वाक़या हुआ, ये सारा इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से सुनते हैं। मैम कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, 9 साल पहले क्या हुआ उसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे? कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से और कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से काफ़ी मामला ख़राब हो रहे थे, ठीक है, मेरी मैरिज लाइफ में। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे फादर ने डिसीजन लिया इस चीज़ का, लेकिन डिसीजन से पहले ही मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए और वहाँ से मुझे कॉल आती है कि आपके जो है ना वो हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है। तो मुझे जो है उनकी बॉडी भी रिसीव नहीं हुई, ना ही जो है मुझे पता चला कि वो अभी तक किधर हैं। तो फिर उसके बाद 2 साल तक हम लोगों ने वेट किया, लेकिन उसके बाद फिर मेरे फादर ने जो है वो सेपरेशन का मुझे बोला। तो फिर हम लोगों ने वो थ्रू कोर्ट जो है वो सेपरेशन हमने ली, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे हस्बैंड डाइड हैं या वो क्या इश्यूज आए हैं। मैडम ये बताइएगा कि जब ये सेपरेशन हुई तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तो 2 बच्चियों को संभालना, उनकी केयर करना और उनके सारे एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करना कितना मुश्किल था और आपको इसने किस तरह से टैकल किया? स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी मैं आउट ऑफ सिटी में थी, मैं ओकारा सिटी में नहीं थी। तो उसमें ये था कि वहाँ से सब कुछ शिफ्ट करना और अपने बच्चों को भी, क्योंकि जब ये मेरे साथ इंसिडेंट आया है पेश, तब मेरी जब छोटी वाली बेटी थी वो ओनली 6 मंथ्स की थी। तो अभी वो बहुत छोटी थी और मैं भी इन चीज़ों को कैरी नहीं कर सकती थी। आज से कोई 10 साल पहले की बात है। तो तब तक आप एक घरेलू खातून थी? बहुत छोटी, मतलब एज आप देख लें मेरी कितनी हो गई, अभी मैं 29-30 में हो गई हूँ, लेकिन तब जो है मैं तकरीबन 21 साल या 20 साल की थी। तो 20 साल की उम्र में जो है वो बच्ची जो है वो बहुत ही भी छोटी होती है, बालिग होती है, लेकिन उसको इतनी समझ नहीं होती। आजकल तो जेंसिस का ज़माना चल रहा है, लेकिन पहले इतना नहीं होता था। तो बहुत ज़्यादा मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई और उसके बाद ये सब इंसिडेंट्स हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को सरवाइव करवाया। पेरेंट्स ने सपोर्ट की, भाई छोटे भाई हैं मेरे आतिफ, बट उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट की फाइनेंशियली, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद आज वो भी जिस मुकाम पे हैं वो मेरी दुआओं के साथ। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बताया हमें कि आपने ग्रेजुएशन सेपरेशन के बाद की। जी, ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद आपने एक फील्ड के अंदर ये जो रेस्टोरेंट की फील्ड है जी। इसके अंदर आप आई, तो ये मतलब कितना मुश्किल होता है अगर कोई अभी इसके अंदर आना चाहे या आप वाली सिचुएशन अल्लाह ना करे उनको भी फेस करना पड़े, तो उनको क्या मशवरा देंगे? ग्रेजुएशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में मुझे जॉब चाहिए थी, क्योंकि जो आम कंपनीज हैं आपको पता है वो कितने पे ही कर देती हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, पाकिस्तानी प्राउड ब्रांड था CGS, उसको मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे नीड हुई कि मैंने जो है वो ऊपर लेवल पे जाना है, तो उस पर मुझे कंप्लीट करनी पड़ी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से ऑफर आई, मैंने उनको ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी चलती रही। अच्छा मैडम, आपने एक मैनेजरियल पोस्ट छोड़ के इतनी अच्छी कंपनी से आपने ये अपना सेटअप शुरू किया, मतलब लाइफ में रिस्क पे रिस्क आप लेती हैं, तो मतलब थोड़ा डर नहीं लगा? और क्या आपकी मोटिवेशन मतलब कहाँ से आपकी इतनी है? अच्छा, मोटिवेशन ऑलरेडी मैं तो ऐसा सोशल मीडिया पे थी, तो मैंने आपको भी बताया माशाल्लाह। तो मुझे काफ़ी लोग यही कहते थे, जहाँ पे भी मैं
गई हूँ कि मैम आप इतनी मतलब कि सिंसियरिटी से दूसरे लोगों के साथ काम कर रही हैं, तो आप अपना क्यों नहीं बनाती। मुझे जो है ना वो अवाम ने मुझे ये कहा, उकाड़ा की अवाम ने कहा कि मैम आप अपना करें, आप अपना करें। तो फिर मुझे गोल्ड का बहुत शौक है, तो मैंने गोल्ड को जो है ना वो सेल किया और इस ब्रांच को किया, मतलब पाइपलाइन में लेके आई। और आगे भी इंशाल्लाह मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँ कि 1 वीक हुआ है और अवाम का रिस्पॉन्स उकाड़ा की खास तौर पर, अभी हवेली इलाका से लोग आ रहे हैं मेरे पास, दीपालपुर से आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और इतनी मोहब्बत। और थैंक यू सो मच, मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। और मैं उनको ये बताना भी चाहूँगी कि मैं अपना जो है वो इंडोर सिटिंग प्लान भी लेके आ रही हूँ। मेरा सारा एग्रीमेंट वगैरह हो गया, तो अभी इंशाल्लाह विद इन 10 डेज में मैं इसको कर रही चलें, हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि बच्चियां हैं, तो ये सारा कैसे मैनेज करती हैं, उनकी स्कूल लाइफ, उनकी मतलब ग्रूमिंग और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं और बाहर आप बिजनेस भी करती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने मेरी जो मदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ में। और वो अभी कुछ ऐसा होता है कि वो भी अभी थोड़ी सी एज उनकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपने 100% शो कर रही हैं। साथ में कुछ मेड्स हैं, जैसे कि घर में कोई मेड्स रखी हुई हैं काम वाली, बर्तन धोने के लिए या उनके कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी अच्छा मैनेज हो रहा है। कहते हैं ना कि जैसी आपकी नीयत हो वैसे ही अल्लाह ताला आपको फल दे देता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अभी तो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बाइक्स लड़कियां चला रही हैं, लेकिन आपका जब भी बाइक लड़कियां चलाने के वाले से उखाड़ा में जिक्र होता है तो सबसे पहले लोग आपको याद करते हैं। बिल्कुल। तो आपने बड़े अरसा पहले बाइक के ऊपर खुद ड्राइव करना शुरू किया, सारे अपने काम काज खुद करती थी, जी। तो लोगों का उस टाइम रिस्पॉन्स कैसा था और अब कैसा है? अच्छा, पहले जो था वो ये सीन था कि जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 7-8 साल पहले, तो लोग ना ये कहते थे कि जी देखो चला रही है, और बच्चे जो है वो मुझे आंटी और देखो जा रही है। लेकिन अब लोग मुझे रोक रोक के एक चीज़ बोलते हैं, बात सुने आप वही हैं, आप ऐसे। तो मतलब कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों की मोहब्बत है। और मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से कहा था कि मेरी नीयत साफ है, अल्लाह पाक आपने मुझे नवाजना है। और अल्लाह ताला ने जो है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रिस्पेक्ट दी है कि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बस ये लोगों की वजह से ही है। जब आप इंसानियत को तरजीह देते हो एज कम्पेयर टू पैसे से, तो तब आपको जो अल्लाह ताला इनडायरेक्टली जो है पहले वो। मैं आपका टाइम ज़्यादा ले जी। रहा हूँ, मुझे लास्ट जो है ना वो आज़ाद डिजिटल की ऑडियंस को अच्छा मैसेज देके उसके बाद हम बिल्कुल ऐसा ही है। ऑडियंस को सबसे पहले मैं मैसेज दूंगी कि शुक्रिया अदा करूंगी सबका कि उकाड़ा की वाम और इर्द गिर्द जितने भी हैं ज़िले, उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी। और आपकी बहन, आपकी जो सिस्टर है वो आप लोगों के लिए खड़ी है। और मैं इसी तरह ही कम रेट पे अच्छी प्रोडक्ट दूंगी, और मैं सब प्रोडक्ट जो है वो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज की यूज़ कर रही हूँ, ताकि अच्छी प्रोडक्ट और कम पैसों में। तो मैं कभी रेट्स नहीं बढ़ाऊंगी, और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी देने चाह रही हूँ। और मैसेज यही है कि यार आप लोग जो फीमेल्स हैं उनको प्लीज रिस्पेक्ट दें, ताकि वो जैसे मैंने स्टार्ट किया अपना काम, बच्चियां जो है ना वो इस फील्ड में आए, काम करें, चाहे कोई भी बिजनेस हो, और उनको इतना आप जो है ना वो रिलैक्स करें, कंफर्ट फील करवाएं कि वो बस इस तरह आराम से काम कर सकें। और दूसरा बच्चियों के लिए भी मैसेज है कि यार मार्केट में काफी लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं और अनसपोर्ट भी करते हैं, तो आप सबके साथ पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह जो नेगेटिव लोग हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। तो नाज़रीन, ये थी वो बाहिम्मत खातून जिन्होंने 9 साल का अरसा जो है वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत की, और आज जो है वो जिस मुकाम पर खड़ी हैं वो शायद इनकी मेहनत का ही समर है। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल आज़ाद डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मेज़बान अरसलान हैदर अरब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।